एग्जिट पोल के जो रुझान है एक बार फिर मोदी सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं और बीजेपी ने जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी सरकार 3.0 के आने वाले 100 दिनों के लिए बैठकें कर रोड मैप बना रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखा कि पीएम की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में बीजेपी के मजबूत संगठन की बड़ी भूमिका रही। जाति के मुद्दे पर विपक्ष का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जाति की नई परिभाषा गढ़ते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में महिला, गरीब, किसान और युवा सबसे बड़ी जातियां हैं और इन 4 जातियों के उत्थान से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। तो नतीजों से पहले एनडीटीवी पर हमने ये समझने की कोशिश की कि ये 4 जातियां यानी महिलाएं, किसान, गरीब और युवाओं के इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे और आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो महिलाओं के मन की बात की अगर हम बात करें, यहां पर मोदी की 4 जातियों में सबसे अहम स्थान है नारी का। चुनाव में सभी पार्टियों ने महिला वोटरों पर खास फोकस रखा। सबके पिटारे में महिलाओं को लुभाने के लिए कुछ खास नजर आया। आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने चुनाव के नतीजों से पहले महिलाओं से बात की है। ये समझने की कोशिश की है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने महिलाओं को प्रभावित किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही हमारे सामने होंगे, लेकिन इसके पहले जब भी चुनाव प्रचार में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा तो उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया। वो 4 जातियां शायद किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं होंगी, लेकिन समाज के तबके ज़रूर थे। वो थे महिलाएं, वो थे गरीब, वो थे युवा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया, उन 4 जातियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ है महिलाएं। यहाँ पर कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, योगा जो है वो कर रही हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है सरकार ने पिछले कामकाज किए हैं, कितना वो संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री के काम से, सरकार के कामकाज से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये योगा सेंटर आप संचालित करती हैं, कई महिलाएं आपके पास आती हैं। हमने देखा कि 10 साल तक एक सरकार रही, प्रधानमंत्री मोदी रहे। कितनी उम्मीदें क्या पूरी हुई हैं, किस तरह से क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले मोदी जी को मेरा प्रणाम। मोदी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, एक पिता के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले, जैसे कि मैं अपनी योगा क्लास संचालित करती हूँ, उनने योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया है कि योग हम लोगों का जीवन स्तंभ है। योग से आपको मानसिक शांति मिलती है, आपको शारीरिक शांति मिलती है, शारीरिक स्टेमिना आपकी बढ़ती है। योग को उन्हें एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। इसके बाद मोदी जी का मैं आभार इसलिए और व्यक्त करती हूं कि उन्हें महिलाओं के सम्मान में काफ़ी कार्य किया है। उनने लोकसभा में जो 33% का जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उससे हम महिलाओं का गौरव और ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोगों का सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। जो ये महिला थी, उन्होंने कहा कि सम्मान ज़रूरी है, जो कि प्रधानमंत्री ने उनको दिलवाया। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से जो है आपने हालात बदलते हुए देखा, क्या चीज़ें आपको लगा कि बहुत अच्छा काम किया है और नारी शक्ति के लिए भी बहुत किया है, और हम चाहेंगे आगे मोदी जी आएँ। अच्छा, आप किस तरीके से देखती हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। मोदी जी के बारे में अभी तक अच्छा सुना भी है और अच्छा काम भी करते हैं। आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं मोदी जी अच्छा काम ही करें। आपसे मैम मैं जानना चाहूँगी, किस तरह से आपने बदलाव देखे हैं, कितना संतुष्ट हैं, और क्या चीज़ें पिछली सरकारों में आपको अच्छी लगी जो शायद आने वाले समय में भी हो?
सबसे पहले तो मुझे राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो बहुत सही लगा, और इसके अलावा 3 तलाक जो उन्होंने बंद करवाया वो भी अच्छा लगा। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उनके आने से, और मैं आगे भी चाहूँगी कि वो हमेशा वही आते रहें। क्या चीज़ें अच्छी लगी प्रधानमंत्री मोदी ने जो महिलाओं के लिए की, और आने वाले समय में क्या उम्मीदें आपको हैं? मोदी जी ने जो है वो उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसमें महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी धुएं में, उससे उनको राहत मिली है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की, जो वो एक बड़ी योजना है और कोई सरकारें कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ना। मोदी जी में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। कितनी उम्मीदें आपको थी पिछली सरकारों से, क्या वो पूरी हुई है? आने वाले समय में किस तरह की है? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया आने वाले समय में, और आगे करते रहें महिलाओं के लिए। महिलाएं संतुष्ट हैं उनके काम से? हाँ, महिलाएं संतुष्ट हैं। महिलाएं संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री के काम से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। कुछ भी हो, मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। इसके पहले कोई सरकार इतना नहीं की है जितना मोदी जी ने किया, इसलिए आगे भी मैं मोदी जी को ही चाहूँगी। अच्छा, क्या आपके लिए हुआ है? क्या आप चेंजेस देखी पिछली सरकारों में और मौजूदा जो सरकार है? इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, लेडीज़ों के लिए हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमें कोई किसी तरह, हमारे घर में भी हेडक नहीं है, हमें खुद को भी नहीं है। आप कितना संतुष्ट हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की आपको सही लगी बतौर महिला, और किस तरह से घर जो है इसमें बदला, किस तरह से बदलाव आए? मैं भी इसी बात को लेके बहुत खुश हूँ कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। हम 12 बजे रात में भी कहीं से भी आ जाएं तो अभी हमें डर नहीं है मोदी जी के राज में। और बीजेपी के राज में यही चीज़, डरते हैं लेडी से बाहर निकलने में। और छोटी छोटी बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए बहुत सारी योजना है जो गरीब परिवार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहीं ना कहीं एक जो है उत्साह तो महिलाओं में है ही, और महिलाओं का ये भी मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रही तो यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर जो घर महिलाओं को दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है 4 जातियों के बारे में, उन्हीं को फोकस में रखकर उन्होंने पिछले 10 सालों में काम भी किया है। और शायद अगर ये जो माना जा रहा है, जो एग्जिट पोल्स दिखा भी रहे हैं, अगर दोबारा से एनडीए बीजेपी की सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें तो ज़रूर हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।